अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। वह उससे ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। अब मम्मा सिर्फ गाती ही नहीं थी परंतु लिखती भी बहुत अच्छा थी। तो मम्मा ने यह गीत लिखा कि ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा और मैंने क्या पाया। जब ये गीत लिख करके लिखा हुआ गीत बाबा को सुनाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। फिर बाबा ने क्या किया, रोज एक गीत लिख करके मम्मा को देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गा करके सुनाने लगी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे, मग्न हो जाते थे और खो जाते थे। उनके दिल पर जैसे कि एक अमिट ओम की छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। आगे माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। इस प्रकार ओम मंडली में ओम राधे का प्रवेश होना, ओम राधे के नाम से मम्मा को जानना और ओम राधे के नाम से प्रचलित होना, यह मम्मा का बाल्यकाल का जीवन शुरू हो चुका। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म
शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। पांच स्वरूप तेरे, पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पांची रूपियात आगे आगे अच्छा एक सेकंड में ये पांची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप
अपने प्यारे जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। प्रभु मिलन की
किसका होगा रहे सदा जो साथ में, भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा, पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। हम सब चमकते हुए आत्माएं परम ज्योति में, परम धाम में, शांति धाम में धीरे धीरे उड़ते उड़ते जा रहे हैं। हम सब अनुभव कर रहे हैं कितनी दूर से भी चमकता है। मैं आत्मा भी दूर धाम में रहने वाली हूँ। मेरा निवास स्थान परम धाम है। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। परम धाम मेरा अपना घर है। मैं आत्मा स्टार अपने घर में आ गई हूँ। पूरा सृष्टि के ऊपर मेरी चमक दिखाई दे रहा है। अंधियारी रात में मैं चमकती हुई सितारा, टिमटिमाती हुई, जगमगाती हुई, पूरे विश्व की ओर चक्कर लगाती हुई चमक को रोशनी के रूप में सभी को प्रकाश में देती जा रही हूँ। मेरे पिता परम आत्मा, परम ज्योति, परम प्रकाश मेरे अंदर शक्तियों से भरपूर करते हुए मेरे साथ साथ है। मेरे साथ साथ ही चारों ओर की
दुखी अशांति आत्माओं को किरण के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये सब शक्तियाँ अशांति आत्माओं के ऊपर शांति का दान देते हुए अब सभी हाथ अपना वरदान की तरफ हाथ कर ले और बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ और ये तड़पती हुई आत्माएं यहाँ पर आकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम भरपूर होकर जा रही है। मैं स्टार मिसल चमकते चमकते सामने वाली स्टार को देख रही हूँ। कितना सुंदर ये दृश्य है, चमक ही चमक है। मेरे साथ स्वयं भगवान मेरे पास है, मैं ये अनुभव कर रही हूँ। सारी आत्माएं चमकती जा रही है। सोलह कलाओं से संपूर्ण बनती जा रही है। सारी आत्माएं चमक चमक कर जा रही है, जा रही है, जा रही है।
होकर उमंग उत्साह को लिए सर्वशक्तिमान का साथ है। सहारे उड़नी कला में जा रही है। मुझे निर्विघ्न बनने का वरदान स्वयं वरदाता ने दिए हैं। एक बल एक भरोसे हर परिस्थिति को शांत चित्त होकर पास करना कर रही हूँ। तन की व्याधि को भी शांति से साक्षी अवस्था में भ्रुकुटी के बीच हूँ। मेरी वृत्ति में सर्व के लिए केवल शुभ कामना शुभ भावना और ही है। मुझ आत्मा में शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं जो वातावरण को भी शांत बना रहे हैं। मैं शांति का अवतार हूँ। मुझसे हर आत्मा को शांति की महसूस कर रही है। इस शांति की शक्ति से आपस की संबंध भी मधुर हो रहा है। मेरा स्वभाव शांत है। संस्कार मिलन है। सार खुशियाँ हो रहा है। मेरे शब्द सार और युक्ति युक्त है। आपका बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा अपने हमें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखलाया। ओम शांति।
वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामय जगदम्बा। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। पाल
पालना माँ की अमर है। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन, तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना माँ की अमर है। माँ तुम्हारी सरस वाणी में मधुर अनोखे राज थे, स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाये साज थे। रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी, गूंजी वीणा तार में, गूंजी वीणा तार में। पालना माँ की अमर है। महिमा करते बाबा की तू, मम्मा जगदम्बा बनी। हाथ खाली दाता बन गए, लक्ष्मी तू सबसे धनी। बाबा से भी आगे चलकर, बाबा से भी आगे चलकर आई विजयी हार में, आई विजयी हार में। पालना माँ की अमर है। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल रहे। उन मधुर शिक्षाओं की गोद में है पल रहे। आंसुओं में स्नेह के, आंसुओं में स्नेह के अंग
नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे ना, तब तो अर्जुन को कहा नहीं सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना। तब तो कहा नहीं सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा नहीं, उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। पर तुम मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं, भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं, इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, वो गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगा, बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना, और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम, इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है? फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना। ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है। कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। लेकिन ये सत्ता थोड़ी है जिसमें हम दुख और अशांत और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही हैं, उसमें उनकी व्यापकता रखना, ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। और यथार्थ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं। जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन, ये सभी बातों को समझना चाहिए। परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही थोड़ी है। मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही एक ऐसा होगा। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना, और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए। सबको मिला करके एक करने से यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए हैं ना। यथार्थ से अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तभी हमको उनका यथार्थ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की, जिसके ऊपर तो बहुत टाइम है, समझने की बातें हैं। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, हाँ? जिसमें अभी है इसको कहा ही जाएगा पाप की दुनिया। पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कहा ही जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना। हाँ, देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई। वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कई ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है, तो विश्व हो गई नहीं सारी। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं। सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे, वो समझने की बात है कि वो कैसे बने।
बनना इस दुनिया में है। दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ, जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना। देखो थके है ना, कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो। और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णु रखना है, तो विकारों से वैष्णु रखने का है। ओम शांति। और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/1/88 और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्नेह और शक्ति की समानता। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में लवलीन होते हो वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ ही आकर्षित नहीं किया, लेकिन
स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त भी बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह और बाप के समान बनाने की स्नेह से और बाप के समान बनने की स्नेह की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा पहुँचा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं। लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। अच्छा, अब सुनेंगे मीठे मीठे ऐसे लवली लवली बाप दादा के द्वारा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाबा बोले, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति की समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान बाप दादा का, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी
स्वयं भी नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राज युक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। तो ये थी 18 जनवरी की 88वें साल की मुरली, और बाबा ने स्नेह और समर्थी, और ये दिन भी समर्थी दिवस है, इसीलिए स्नेह और समर्थी पर मीठे मीठे बाप दादा ने बताया। और फिर लास्ट में यही बाबा ने कहा कि जो एक बाप के बनकर रहते हैं, एक बाप के होकर चलते हैं, और एक बाप में ही सर्व संबंधों को जोड़ते हैं, और एक बाप से ही सर्व संबंधों के रस लेते हैं, उनको मीठे मीठे बाप दादा जिम्मेवारी देते हैं, और वही बच्चे जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभा पाते हैं, अर्थात संभाल पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।